ग्रैंड एलिसियन होटल एक पुराने जमाने की निशानी की तरह खड़ा था, जिसकी दीवारों में कई राज और कहानियां दफन थीं। आज रात एक गहरी खामोशी ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चादर में लपेट रखा था, ऐसी खामोशी जिसमें आपकी सांसें भी रुक जाईं। चांद आसमान में पतला सा दिख रहा था, फ्रॉस्टेड खिड़कियों से पीली रोशनी अंदर आ रही थी। ज्यादातर गेस्ट सो रहे थे, उन्हें पता भी नहीं था कि गलियारों में एक अजीब सा तनाव फैल रहा था। मिस्टर शर्मा, रात के मैनेजर, अपनी डेस्क पर बैठे थे। होटल की हर छोटी बड़ी आवाज पर उनका ध्यान था। उन्हें लगता था कि उन्हें होटल के सारे राज पता हैं। आज रात तक हवा खिड़कियों से टकरा रही थी और स्टाफ चुपचाप काम कर रहा था, चांदी के बर्तनों को चमका रहा था और फर्श पोंछ रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी। कमरा नंबर 309 एक लंबे गलियारे के आखिर में था और ये हमेशा सबसे आखिर में बुक होता था। स्टाफ फुसफुसाते थे कि वहां ज्यादा ठंड लगती है और अजीबोगरीब चीजें होती हैं, जैसे पर्दे अपने आप खींच जाते हैं, चीजें अपनी जगह से हिल जाती हैं। ये सब बस कहानियां थीं, या कम से कम सब खुद को यही बताते थे। लेकिन आज रात कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी एनर्जी थी, जैसे होटल खुद किसी चीज का इंतजार कर रहा था। खामोशी और गहरी होती गई, हर कोने में फैलती गई। कमरा 309 इंतजार कर रहा था। उसका दरवाजा बंद था, उसके राज अभी तक नहीं खुले थे, फिलहाल के लिए। लेकिन ये रात चुपचाप नहीं गुजरने वाली थी। एक कहानी शुरू होने वाली थी, एक ऐसी कहानी जो ग्रैंड एलिसियन को हमेशा के लिए डराएगी। आम बात अब असाधारण बनने वाली थी और डर असली होगा। ग्रैंड एलिसियन अपनी रेपुटेशन बनाने वाला था। कमरा नंबर 309 खाली था, उसकी चाबी डेस्क के पीछे सेफ थी। कमरा इंतजार कर रहा था, शांत और स्थिर, लेकिन कभी पूरी तरह खाली नहीं था। स्टाफ को अक्सर अंदर ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पर्दे अपने आप हिलते थे, किताबें गिर जाती थीं, छोटी छोटी बातें जिन्हें आसानी से इग्नोर किया जा सकता था। फिर भी हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो गर्म दिनों में भी महसूस होती थी। भारी फर्नीचर अचल लगता था, लेकिन कहानियां थीं कि चीजें अपने आप खिसक जाती थीं। हाउसकीपर अपना काम जल्दी जल्दी निपटाती थीं, कभी ज्यादा देर रुकती नहीं थीं। कोई इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता था, लेकिन सबको पता था कुछ तो गड़बड़ है। आज रात जो असंभव था वह होने वाला था। रूम 309 की खामोशी नाजुक थी, कभी भी टूट सकती थी। एक अनदेखी मौजूदगी जो सालों से सोई हुई थी, जाग रही थी। एकमात्र गवाह सिक्योरिटी कैमरा होगा, उसकी बिना पलक झपकाए आंख दरवाजे पर टिकी थी। कमरे का इतिहास एक नया अध्याय लिखने वाला था। हवा और ठंडी होती गई, तनाव और गहरा होता गया। उन चार दीवारों के अंदर कुछ हलचल हुई। एक ऐसे रहस्य के लिए स्टेज तैयार था जिसे कोई समझा नहीं सकता था। एक साधारण होटल का कमरा अब बदनाम होने वाला था और बाहर की दुनिया को कोई अंदाजा नहीं होगा। सुबह तक अनदेखा मेहमान तैयार था। सिक्योरिटी ऑफिस में अर्जुन मॉनिटर्स देख रहा था, नींद से जूझते हुए। तीसरी मंजिल का हॉलवे खाली था। घड़ी में 3:10 AM हो रहे थे। उसने एक पल के लिए नजर हटाई, फिर वापस देखा। 3:11 AM। अचानक रूम 309 के फीड से एक तेज खरोंचने की आवाज आई। यह साफ थी, भारी फर्नीचर को फर्श पर घसीटा जा रहा था। अर्जुन एकदम से जाग गया, दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरा खाली होना चाहिए था। उसने रजिस्टर चेक किया, 309 में कोई गेस्ट नहीं था। आवाज और तेज होती गई, हिंसक, जैसे कोई कमरे को फाड़ रहा हो। दरवाजा बंद रहा, हॉलवे खाली था, फिर खामोशी। ये घटना 1 मिनट से भी कम चली, लेकिन सब कुछ बदल गया था। अर्जुन ने फुटेज रिवाइंड की। वह रहा 3:11 AM। आवाज असली और डरावनी थी। उसने फोन उठाया, हाथ कांप रहे थे। उसे मिस्टर शर्मा को फोन करना था। कुछ असंभव अभी अभी हुआ था। होटल की गहरी खामोशी टूट गई थी। रहस्य शुरू हो गया था। फुटेज निर्विवाद थी। अर्जुन जानता था कि उसने कुछ ऐसा देखा है जिस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन सबूत वहीं था, खाली कमरे में गूंज रहा था। रूम 309 अब सिर्फ एक कहानी नहीं था। मिस्टर शर्मा जल्दी आ गए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अर्जुन ने फुटेज चलाई। हिंसक आवाजों से ऑफिस भर गया। ये कोई अफवाह नहीं थी, ये असली था। मिस्टर शर्मा ने 2 स्टाफ मेंबर्स को रूम 309 चेक करने के लिए बुलाया।
उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उन्होंने जाने से मना कर दिया। बेल बॉय फुसफुसाया, इस वक्त नहीं सर। मेंटेनेंस वर्कर भी सहमत हुआ। दोनों गहरे आदिम डर से घिरे हुए थे। मिस्टर शर्मा ने समझाने की कोशिश की, शायद ये पाइप थे या हवा, लेकिन स्टाफ अडिग रहा। वे अंदर जो कुछ भी था उसका सामना नहीं करेंगे। हार मानकर मिस्टर शर्मा मान गए। उन्होंने आदेश दिया कि कैमरा रूम 309 पर ही रहे और किसी को भी सुबह तक तीसरी मंजिल पर जाने से मना कर दिया। बाकी रात तनावपूर्ण थी। स्टाफ दबी आवाज में फुसफुसा रहा था। होटल की शांति खत्म हो गई थी। उसकी जगह एक डरावनी मौजूदगी ने ले ली थी। किसी ने भी मॉनिटर की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। खामोशी अब डरावनी थी, शांतिपूर्ण नहीं। स्टाफ एक दूसरे से चिपके रहे, सुबह का इंतजार करते रहे। डर असली था और इसे भुलाया नहीं जा सकता था। रात डर के साथ लंबी खिंच गई। ग्रैंड एलिसियन हमेशा के लिए बदल गया था। स्टाफ का मना करना किसी भी भूत की कहानी से ज्यादा बोल रहा था। अज्ञात किसी भी एहसास से ज्यादा डरावना था। होटल की लेजेंड रियल टाइम में लिखी जा रही थी। इस रात को कोई कभी नहीं भूलेगा। फुसफुसाहट कभी नहीं रुकेगी। रूम 309 अब बदनाम था। सुबह से भी ज्यादा राहत नहीं मिली। हवा में डर अभी भी था। 3:11 AM की फुटेज की कहानी तेजी से फैल गई। मिस्टर कपूर, जनरल मैनेजर, ने रिकॉर्डिंग सुनी। उनका शक हिल गया। उन्होंने पर्सनली इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। एक छोटी टीम बनाई। वे खुद रूम 309 चेक करेंगे। उम्मीद थी कि अफवाहें खत्म हो जाएंगी। जैसे ही वे लिफ्ट की तरफ चले, होटल शांत लग रहा था। स्टाफ चुपचाप देख रहा था। लिफ्ट की सवारी तनावपूर्ण थी। सवाल अनकहे थे। तीसरी मंजिल का कॉरिडोर शांत था। रूम 309 का दरवाजा साधारण, फिर भी अशुभ। मिस्टर कपूर का कॉन्फिडेंस बढ़ती बेचैनी को छिपा रहा था। टेप पर आवाजें नॉर्मल नहीं थीं। टीम दरवाजे के पास पहुंची। दिल तेजी से धड़क रहे थे। उन्हें अंदर क्या मिलेगा? जवाब सब कुछ बदल देगा। होटल की रेपुटेशन दांव पर थी, लेकिन कुछ रहस्य सुलझने से इनकार करते हैं। रूम 309 की तबाही की खबर तेजी से फैल गई। मैनेजमेंट ने स्ट्रक्चरल इश्यू का आरोप लगाया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। स्टाफ ने पुरानी कहानियां फिर से शुरू कर दी। एक गेस्ट जो गुस्से में मर गया था, उसकी आत्मा कमरे में फंसी हुई थी। ये घटना उसकी मौत की सालगिरह पर ठीक उसी समय हुई थी। सीसीटीवी फुटेज भूतिया होने का सबूत बन गई। गेस्ट्स ने अपने खुद के अजीब अनुभव शेयर किए। दराजें अपने आप खुलना, रात में फुसफुसाहट। पैटर्न निर्विवाद था। होटल में एक भूत की कहानी थी, चाहे वह चाहता हो या नहीं। मैनेजमेंट ने सब कुछ नकार दिया, लेकिन डर गहरा था। कुछ फुसफुसाते थे कि कमरे को शुद्ध करने के लिए एक पुजारी को बुलाया गया था। सच अनिश्चित था, लेकिन विश्वास मजबूत था। ग्रैंड एलिसियन की लेजेंड बढ़ती गई। रूम 309 अब बदनाम था। हर कोई भूतों पर विश्वास नहीं करता था। कुछ ने दावा किया कि यह एक बड़ा प्रैंक था, शायद कोई नाखुश कर्मचारी, कोई छिपा हुआ इंट्रूडर। लेकिन जितनी ताकत की जरूरत थी, बंद खिड़कियां, अछूता दरवाजा, इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आया। वैज्ञानिक थ्योरीज भी सामने आईं। भूकंपीय कंपन, इंफ्रासाउंड, अजीब कोइंसिडेंस। हर एक्सप्लेनेशन ने और सवाल खड़े किए। प्रैंक थ्योरी के लिए एक मास्टरमाइंड की जरूरत थी, साइंस के लिए एक चमत्कार की। किसी ने भी कमरे के हिंसक इतिहास को नहीं समझाया। रहस्य गहरा गया। कोई भी थ्योरी सभी तथ्यों पर फिट नहीं बैठी। पहेली अनसुलझी रही। रूम 309 ने लॉजिक को चुनौती दी। पहेली बनी रही। सालों बाद रूम 309 अभी भी सील है। उसकी कहानी स्टाफ के बीच फुसफुसाई जाती है। कमरा फ्लोर प्लान से गायब है, लेकिन उसकी लेजेंड जिंदा है। सीसीटीवी फुटेज बंद कर दी गई है। असंभव का सबूत। जो लोग वहां थे, वे कभी नहीं भूले। गेस्ट पास में सोते हैं, गलियारे के आखिर में छिपे राज से अनजान। कभी कभी ठंडक या अजीब एहसास की खबर मिलती है। स्टाफ कुछ नहीं कहता। राज अच्छी तरह से रखा गया है। होटल की आत्मा पर एक काला धब्बा। सवाल बना रहता है, 3:11 AM पर असल में क्या हुआ था? क्या यह एक प्रतिशोध लेने वाली आत्मा थी, एक परफेक्ट क्राइम, या कुछ ऐसा जिसे साइंस समझा नहीं सकती? सच बंद है, टूटे हुए फर्नीचर और लिंगरिंग ठंडक के साथ। लेजेंड बनी हुई है, अनुत्तरित। ग्रैंड एलिसियन अपना राज रखता है।
रूम 309 का रहस्य बना हुआ है। आप क्या मानते हैं,